मार्केट और कितना गिरेगा और क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, इसको समझेंगे आज इस वीडियो में। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे हम लोग जस्ट सीखने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला कारण मार्केट जो कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, एफआईआईज का कंटिन्यूअस सेलिंग। ये देखो आप डेली ही 5500 करोड़, 7500 करोड़, 2700 करोड़, 9300 करोड़, 10000 करोड़। और अगर मंथली डेटा देखें, सिर्फ इसी मार्च में इन लोगों ने 86000 करोड़ तक का सेल कर चुका है ऑलरेडी। लास्ट मंथ 6000 करोड़ का किया था, जनवरी में 41000 करोड़ का किया था, दिसंबर में 34000 करोड़ का किया था। रिलेंटलेस सेलिंग चल रहा है। थैंकफुली डीआईआई खरीद के कुछ सपोर्ट किए हुए हैं, बट ये भी कितना ही करेंगे, बिकॉज इनके पास म्यूचुअल फंड का इनफ्लो लिमिटेड है, बट एफआईआई के पास सेल करने के लिए अनलिमिटेड अमाउंट पड़ा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि एफआईआई सेल क्यों कर रहे हैं। इसके मल्टीपल कारण है। सबसे पहला कारण है कमजोर होता हुआ इंडियन रूपी। जब भी इंडियन रूपी वीक होता है तो उनका ओवरऑल रिटर्न डॉलर टर्म में कम होता चला जाता है। इसको ऐसे समझो आप, एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, वो $100 लेके आया इंडिया में। अभी $1 के बदले उसको 80 रुपए मिलेंगे, तो $100 उसने इन्वेस्ट करा तो वो इंडियन रूपी में हो जाएंगे 8000। उसको 15% का रिटर्न मिला, तो ये 8000 इंक्रीज होकर 9200 हो गया एक साल बाद। तब तक इंडियन रूपी गिर गया। अब इंडियन रूपी $1 के बदले 85 रुपए है। अब ये 9200 के स्टॉक को बेचता है, तो जब ये अपने इंडियन रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करेगा अपने कंट्री वापस ले जाने के लिए, तो ये 9200 के बदले इसको सिर्फ $108 मिलेंगे। तो भले ही इसने रिटर्न 15% कमाया, लेकिन इंडियन रूपी गिरने के कारण डॉलर टर्म में इसने सिर्फ 8% का इनकम कमाया। तो आप बताओ, अमेरिका में रह के इजिली 10-12% कमा सकता है वहां के स्टॉक मार्केट में, तो वो इंडिया में आके 15% कमा के ही क्या करेगा जब इंडियन रूपी के वीकनिंग के कारण उसको सिर्फ 8% बन रहा है। और ये तो मैंने एक कारण बताया। अभी दूसरा सबसे बड़ा कारण है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करता है, विच मींस ये एक फॉरेन इन्वेस्ट जिसने $8 कमाया है उसको इस पे 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। नाउ ही इज लेफ्ट विद ओनली $107। तो आप मुझे बताओ, इज इट इवन आइडियल व्हेन ही इज गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी इन हिज ओन कंट्री। तीसरा कारण है ओवर वैल्यूएशन। इंडियन स्टॉक मार्केट हमेशा ओवर वैल्यूड रहता है दूसरे मार्केट के कंपैरिजन में, ऑन द होप कि इंडियन मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेगा बिकॉज इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री। बट ये नैरेटिव फेल हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। निफ्टी 50 को अगर हम लोग ट्रैक करें तो इसमें आप देखो ग्रोथ ही कहाँ है। आप मुझे बताओ कहाँ ग्रोथ है। इनसे ज्यादा तेज तो वो $1 ट्रिलियन कंपनीज ग्रो कर रहे हैं यूएसए में, वहां पे एआई बूम चल रहा है। इंडिया में अगर आप एआई पे बेट करना चाहते हो, कौन से कंपनी है आपके पास? एआई के फोर फ्रंट पे जो कंपनीज है यूएस में, उनका पी एनवीडिया 36 टाइम पी पे ट्रेड कर रहा है। गूगल जो एआई के फोर फ्रंट पे है 27-28 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 25 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहा है। और वही इंडिया में आप देखो, नेटवेब टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, ये 106 के पी पे ट्रेड कर रहा है, वो भी डेटा सेंटर नेटवर्किंग में है। ये एक हीट एक्सचेंजर बनाने वाला कंपनी है, KRN हीट एक्सचेंजर, ये 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है। फिर आप देखो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ये एक होस पाइप बनाने वाला कंपनी है जिसने अभी जस्ट बोला है कि ये डेटा सेंटर के लिए होस पाइप बनाना शुरू करेंगे। उस पे ये कंपनी 68 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इज इट इवन जस्टिफाइड? वहीं पे कंपनीज लाइक सैमसंग, SK हाइनिक्स जो डेटा सेंटर के लिए कोर चीजें बना रही हैं, सैमसंग 9 to 10 टाइम्स के पी पे ट्रेड कर रहा है और SK हाइनिक्स 5 to 6 टाइम्स के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो एफआईआई इंडिया में सेल करके वैसे कंपनीज में क्यों नहीं इन्वेस्ट करे जहां पे प्राइस टू अर्निंग बहुत कम है, रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और उनका करेंसी उतना तेजी से डेप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है जितना तेजी से इंडिया का कर रहा है। और यही फॉरेन इन्वेस्टर्स का लाडला हुआ करता था, आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, बट इनमें ग्रोथ ही नहीं है। आप ये 4-5 सालों से देखो, इनमें ग्रोथ कहां दिख रहा है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर इनमें क्या इन्वेस्ट करे? ऐसा नहीं है कि इनको इंडिया से हेट है या फिर दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे डोंट बिलीव इन ग्रोथ ऑफ इंडिया। द थिंग इज कि इनको अभी इंडिया में अपॉर्चुनिटी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए वो पैसा भी बाहर ले जा रहे हैं। जैसे ही इंडिया में अपॉर्चुनिटी अच्छा बनेगा, ये वही पैसा वापस लेके आएंगे। दूसरा कारण इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने का है, वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। ये ईरान, इजराइल और यूएस वॉर के कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस सडन जंप मार चुके हैं। इसका इंडिया जैसे कंट्रीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हम लोग अपना ऑलमोस्ट सारा क्रूड ऑयल दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। अब ये क्रूड ऑयल रिफाइन होकर बहुत सारे इसके बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ये सबसे पहले हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बैकबोन है। फिर क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, उसका दूसरे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। पेंट इंडस्ट्री में, प्लास्टिक बनाने में, सिंथेटिक कपड़े बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बनाने में, स्पोर्ट्स आइटम बनाने में, कॉस्मेटिक्स में, रोड बनाने के लिए जो बाइटुमिन चाहिए होता है उसमें, पेट्रोल, डीजल, एयरक्राफ्ट ऑयल। सो इन शॉर्ट ये हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, बहुत सारे कंपनी का जो रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से आता है उनका प्रॉफिट गिरेगा, जो कि इवेंचुअली स्टॉक प्राइसेस को इंपैक्ट करेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर डिलीवरी। अगर हम लोग निफ्टी 50 को देखें तो ये अभी इस करंट लेवल पे 20.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये सिर्फ 8% का आया है वाई ऑन वाई। इसमें थोड़ा सा इंपैक्ट गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली इंट्रोड्यूस लेबर कोड के कारण भी हुआ है, बट अगर उसको भी एडजस्ट कर ले तो 9% का ग्रोथ मान लेते हैं। तो ये कहां से जस्टिफाइड है? वैल्यूएशन आपका आसमान छू रहा है और रिटर्न आप दे नहीं रहे हो, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा?
ऐसे कंडीशन में इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। वो भी अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या तो होल्ड कर रहे हैं या फिर अपना रिडीम करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि यहाँ से मार्केट और कितना गिर सकता है? क्या मार्केट ने यही बॉटम बना दिया है? क्या हमको इन्वेस्ट यहाँ से करना स्टार्ट करना चाहिए या फिर वी शुड वेट फॉर फर्दर करेक्शन? एंड माई आंसर इज एक्चुअली नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। इसका कारण ये है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर बेचना रोक ही नहीं रहे हैं। एवरी डे यू कैन सी 10,000 9,000 करोड़ का सेलिंग हो रहा है। DII कितना ही बाय करेंगे? जब तक ये फॉरेन इन्वेस्टर बेचना नहीं रोकेंगे तब तक दबाव बना ही रहेगा। थैंक्स टू इक्विटी इनसाइट इलाइट इस डेटा के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसे कंपनी जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से ज्यादा है, इनमें मीडियन करेक्शन 49% से ज्यादा है। ऐसे कंपनी जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है, इनका ऑल टाइम हाई से मीडियन करेक्शन है 43%। ऐसे कंपनी जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा है, इनका मीडियन करेक्शन ऑल टाइम हाई से 32% है। सो करेक्शन तो अच्छा खासा हो चुका है। अगर हम लोग निफ्टी माइक्रो कैप 250 के पी रेशियो के चार्ट को देखें तो ये अपने हिस्टोरिकल पी से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सो कैन आई से दिस इज द बॉटम? नहीं, इसको बॉटम नहीं बोल सकते हैं। देयर कैन बी 10 to 15% मोर करेक्शन, बट इन अपकमिंग फ्यू मंथ्स मार्केट को ऊपर जाना ही है बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी इज डूइंग टू गुड। इवेंचुअली ईरान इजराइल वॉर रुकेगा ही। क्रूड ऑयल इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकता, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए डिजास्टर होगा। होप सून लिक्विडिटी विल ऑल्सो कम इन टू द मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करना चाहिए हमको? माई रिकमेंडेशन अगेन एंड अगेन इज अपने मनी को आप ट्रांचेस में इन्वेस्ट करो। नो वन नोज की बॉटम कहाँ बनेगा, बट आप थोड़ा थोड़ा मनी एलोकेट करते जाओ। इवेंचुअली थोड़ा सा मार्केट में सैनिटी आएगा एंड आर निफ्टी विल बाउंस बैक। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो सिंगल डिजिट फॉरवर्ड पी में ट्रेड कर रहे हैं और उनका ग्रोथ बहुत अच्छा जा रहा है। सो बिलीव मी, इतना भी कुछ ज्यादा सिचुएशन खराब नहीं है, बट मार्केट 2020 की तरह बिहेव कर रहा है जब कोविड आया था। इन अपकमिंग फ्यूचर यू प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने को है तो आप और पैसा इन्वेस्ट करो। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट कि कौन सा आपका फेवरेट स्टॉक है जो अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत अच्छा करेगा।